ससुराल और मायका। शिल्पा जी बाथरूम में फिसल गई थी। इस वजह से उनकी कलाई की हड्डी में चोट लगी। डॉक्टर बोले हड्डी अपनी जगह पर ही है, प्लास्टर से सेट हो जाएगी। शिल्पा जी के हाथ पर प्लास्टर चढ़ गया। आज सुबह शिल्पा जी के पति रमेश जी किचन में नाश्ता बनाने गए। आदतन शिल्पा जी भी उठकर किचन में जाने लगी। रमेश जी बोले तुम आराम करो, लेकिन आपने आज तक एक कप चाय भी नहीं बनाई है, नाश्ता कैसे बनाएंगे? शिल्पा जी बोली अरे राधिका आएगी ही। राधिका कामवाली का नाम था, वह खाना बना लेगी और हाँ, मेरे ऑफिस जाने पर वह यहाँ ठहरेगी, उसे ज्यादा पैसे दे देंगे। शिल्पा जी चुप हो गईं। रमेश जी सैंडविच और चाय लेकर आए। दोनों पति पत्नी ब्रेकफास्ट कर आगे का विचार करने लगे। शिल्पा जी बोली कुछ दिन के लिए रीना को ही बुला लेती हूँ। रीना उनकी इकलौती संतान थी, जिसकी शादी हो चुकी थी और उसे 2 बच्चे भी थे। रमेश जी ने रीना को कॉल लगाकर शिल्पा जी का समाचार बताते हुए घर आने को बोला। मम्मी की कलाई पर प्लास्टर हुआ, ये सुन रीना बेचैन हो गई। उसका दिल मां से मिलने को बेचैन हो रहा था, परंतु पति सुनील को बैंक में फुर्सत नहीं थी। मार्च का महीना, बच्चों का एग्जाम, उस पर बूढ़े सास ससुर की देखभाल, वह क्या करे? पत्नी की बेचैनी सुनील से छिप नहीं सकी। सुनील बोले जाओ मम्मी को देख आओ, लेकिन बच्चों का एग्जाम, आपका ऑफिस और सासू माँ की सेहत, एक दिन में कुछ नहीं होगा। रविवार को तुम चली जाओ, ड्राइवर को कह देता हूँ। रीना खुश हो गई, वह जाने के लिए तैयारी करने लगी। रविवार को रीना मायके के लिए निकलती है, लेकिन शनिवार की शाम उसकी सासू माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। रीना की मायके जाने की तैयारी धरी रह गई। रात भर सब हॉस्पिटल में रहे। सुबह जब सासू माँ की तबीयत में सुधार हुई तो रीना घर वापस आई। उसने अपनी मम्मी को फोन किया, सॉरी मम्मी, सासू माँ की तबीयत खराब हो गई है, आ नहीं सकती। ठीक है, शिल्पा जी बोली। लेकिन तभी रीना के ससुर रीना के हाथ से फोन लेते हुए बोले, समधन जी रीना अवश्य आएगी। फिर वह रीना से बोले, अब तुम्हारी सासू माँ ठीक हैं। आज रविवार है, सुनील भी घर में है, हम लोग यहाँ देख लेंगे। तुम जाओ, अपनी माँ से मिल आओ, आखिर तुम उनकी इकलौती संतान हो, इस वक्त उन्हें तुम्हारी जरूरत है। रीना असमंजस में थी। फिर वह सुनील को कॉल करके अपनी सासू माँ से बात की। सासू माँ बोली, बहू मैं ठीक हूँ, तुम अपनी मम्मी से मिलाओ और उन्हें मेरी तरफ से स्वस्थ होने की कामना देना। रीना का असमंजस खत्म हो गया। वह सोच रही थी उसके जैसा ससुराल परिवार सबको मिले। जब रीना मायके पहुंची, शिल्पा जी खुश हो गईं। आखिर बेटी से ज्यादा माँ का ख्याल कोई नहीं रख सकता। दिन भर रीना ने मम्मी का काम संभाला। शाम होने से पहले शिल्पा जी बोली, बेटा अब तुम जाओ, तुम्हारी सासू माँ अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई हैं। मेरा ख्याल तुम्हारे पापा और राधिका रख रहे हैं। रीना आश्वस्त होकर वापस अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।